वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। मैं आज एमएस वर्ड के प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, 10 प्रोजेक्ट एमएस वर्ड के हैं। मैं आज पहला प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा एज इट इज, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आरएमसी पटना ये प्रोजेक्ट है। अब इसमें भी देखिए, इसके नीचे भी मोर डिटेल्स विजिट यूट्यूब चैनल आरएमसी पटना। फिर सेम दूसरे में भी है, सेम तीसरे में भी है, चौथे में भी है। इस तरह से सारे जितने भी पेज हैं ये सारे में हेडर और फुटर लगा हुआ है। तो अगर कोई एक चीज़ का रिपीटेशन सारे पेज में ऊपर और नीचे हो तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हेडर फुटर लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और मैं आज जो प्रोजेक्ट है इसको बताऊँगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, मैं ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को एज इट इज़ बना के आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। अगर आपके पास प्रिंट आउट अवेलेबल है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग एमएस वर्ड वाले सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन है। देखिए मैंने इस पेज को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को काम क्या करना होता है, पेज सेटअप करना होता है। पेज सेटअप कहने का मतलब हो गया कि जो प्रिंट आउट होगा हमारा वो किस फॉर्मेट में होगा और किस तरह से होगा। तो पेज सेटअप में हम लोग पेज लेआउट मेनू में जाते हैं। सबसे पहला स्टेप, मार्जिन को हम लोग नैरो सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे चारों साइड जो हमारा है मार्जिन जो है 0.5 इंच का हो जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। एक मार्जिन टॉप होता है, एक मार्जिन यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये बॉटम हो गया, एक मार्जिन यहाँ लेफ्ट हो गया, एक मार्जिन यहाँ राइट हो गया। यानी कि मार्जिन जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। यहाँ पे प्रीव्यू के रूप में आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट हम लोग सेलेक्ट करेंगे। साइज जो हमारा है A4 था पेपर का, तो मैंने A4 सेलेक्ट कर लिया। तो पहले स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, हेडर और फुटर के ऊपर काम करेंगे और हेडर फुटर हम लोग लगाएंगे। तो किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना हो या लाना हो तो वो इंसर्ट मेनू से होता है। ठीक है, तो हम लोग हेडर फुटर को भी लाएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज़ है इसको हम लोग ध्यान देंगे और इसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे। तो हम लोग अपना जो प्रीव्यू दिखाए थे उसको हम लोगों को स्क्रीनशॉट लेके अगर आप मोबाइल में रखें तो आप उसको निकाल लें और स्टेप बाय स्टेप समझें। सबसे पहले आप लोगों का ऊपर में आरएमसी पटना लिखा हुआ था, तो हम लोग इंसर्ट मेनू में जाके हेडर वाले पे क्लिक करते हैं। तो सिंपल सिंगल हेडर था, तो इस टाइप का सिंपल था, तो मैंने इसे ले लिया और डिलीट बटन दबा के मैंने इसे डिलीट कर दिया। और आरएमसी पटना लिखा हुआ था तो मैंने इसमें आरएमसी पटना लिख दिया। लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। होम मेनू में जाएंगे, बोल्ड था, अंडरलाइन था। ठीक है, फॉन्ट मोनोटाइप पोर्सिवा है तो मोनोटाइप पोर्सिवा यहाँ से कर लिया मैंने। इसको साइज 26 था तो मैं इसको साइज 26 कर ले रहा हूँ। पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसका साइज 26 कर लिया और इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि एमएस वर्ड में अलाइनमेंट कितने होते हैं, तो अलाइनमेंट 4 होते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट आप रखेंगे, इससे भी पता चल जाएगा। ये सेंटर है, ये राइट अलाइनमेंट और ये जस्टिफाई। तो सबसे पहला जो हमारा आरएमसी पटना था मैंने इसे बना लिया है। जैसे मैंने 2 बार क्लिक किया तो मैं हेडर फुटर एरिया से बाहर आ गया। तो मैंने हेडर लगा रखा, अब मैं इसमें फुटर भी लगा ही देता हूँ। तो लेकिन फुटर जब लगाना था हमको तो उसमें पेज नंबर था, तो पेज नंबर बॉटम में था, तो बॉटम में ये तीसरा प्लेन फॉर्मेट वाला इसमें है, इसमें मैंने इसको क्लिक कर दिया। ठीक है, बाकी बैक स्पेस से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे अलाइनमेंट मेरा लेफ्ट है, इसको राइट पे क्लिक कर दें, या नहीं तो लेफ्ट में भी रहने दे सकते हैं। जो हमारा लिखा हुआ था उसको एज इट इज़ हम लोग लिख देंगे। ठीक है,
जो मैंने आपको प्रीव्यू में पहले दिखा रखा था उसमें लिखा हुआ था मोर डिटेल्स विजिट माय यूट्यूब चैनल आरएमसी पटना। तो मैं इसे टाइप कर दे रहा हूँ, मोर DETAILS, मोर डिटेल्स विजिट माय यूट्यूब CHANNEL चैनल आरएमसी स्पेस PN। ठीक है, मैंने इसे लिख दिया। और पेज नंबर जो था तो मैं इसमें मैन्युअली भी चाहूँ तो डाल सकता हूँ। चलिए मैंने इसमें मैन्युअली डाल के एक स्पेस दे दिया। ठीक है, कंट्रोल A से मैंने सिलेक्ट ऑल कर लिया और इसके फॉन्ट साइज को मैं 14 कर दूंगा और इसको मैं राइट अलाइनमेंट कर दिया। अब यहाँ से स्पेस इसको दूंगा, ठीक है, ताकि ये मैं इसे एज इट इज़ बना पाऊँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब मैं फुटर से बाहर आ जाता हूँ। अब मैं आ गया अपने वर्किंग एरिया में। तो हम लोग जो आरएमसी पटना जो लिखा हुआ था वो एक बॉक्स टाइप में लिखा हुआ था। तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने का शेप्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैंने एक शेप पे क्लिक किया। जैसे शेप पे क्लिक किया तो हमारा कर्सर जो है यहाँ पे आइकॉन जो है माउस पॉइंटर का प्लस बन गया था। हम लोग इसको ये मार्जिन वाले एरिया को ध्यान रखेंगे, इससे बाहर ड्रैग नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे रख के इस तरह से मैंने इसे ड्रैग कर दिया। जब मैंने इसे ड्रैग किया तब मुझे इसके अंदर लिखना है। तो मैं माउस से राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करूँगा और लिखने से पहले होम मेनू में जाके नो स्पेस कर दूँगा, ताकि हमारा लाइन स्पेसिंग कम रहे और कंटेंट को एडजस्ट करने में हमें परेशानी नहीं हो। तो इसमें आरएमसी पटना लिखा हुआ था तो हम लोगों ने इसे आरएमसी पटना लिखा, पैराग्राफ चेंज किया, कीप इन TOUC टच विथ मी और मोर अपडेट। ठीक है, इसे लिख लिया। अब बारी बारी से मैं इसे पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आरएमसी पटना को मैंने किया यहाँ पे, इसका फॉन्ट साइज जो है मैं 105 करता हूँ और इंटर करता हूँ और यहाँ पे बोल्ड किया और यहाँ पे सेंटर किया। अब यहाँ पे आप लोगों को चिंतित नहीं होना, क्योंकि जब आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को एग्जैक्ट पता चलता रहेगा कि कौन सा फॉन्ट साइज कितना है। तो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसको कर लिया। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब कीप इन टच विथ है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं इसका फॉन्ट साइज रखता हूँ 34, ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 28 हो गया, तो यानी कि ये 32 साइज होगा। 32 में भी बड़ा हो जा रहा तो कोई नहीं, मैं इसे 30 कर देता हूँ, 30 कर दिया मैंने। ठीक है, और इसको भी मैंने अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। इसको थोड़ा सा बोल्ड है तो बोल्ड कर दिया। तो ये हमारा एक शेप का वर्क हो गया। ठीक है, अब इस शेप के ऊपर एक और शेप बना हुआ है ना, तो फिर से मैं इंसर्ट मेनू में जाऊंगा, एक और शेप यहाँ से इंसर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग को ध्यान से कर्सर का पोजीशनिंग करना है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से एज इट इज पहले ड्रैग कर देंगे। जैसे ड्रैग किया तो अगर इस तरह से छोटा हो ड्रैग तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग को साइड हैंडलिंग का एक ऑप्शन रहता है, इससे हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी करेंगे हम लोग काम अपना सफाई के साथ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी जब प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने के लिए तो आपको एज इट इज़ बनाना रहता है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे काट लिए जाते हैं। फिर इसके अंदर लिखना है तो राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट कर लिया मैंने, और लिखने से पहले होम मेनू में जाके यहाँ पे स्टाइल को नो स्पेस कर लेना। और जो हमारा लिखा हुआ मैटर था, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे से लिखा हुआ था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक बार इंटर प्रेस कर दे रहे हैं। इसके अंदर जो लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट MICROSOFT मैंने इंटर प्रेस किया, पैराग्राफ चेंज कर दिया। फिर 2 बार इंटर प्रेस किया। फिर जो कंटेंट था मैं उसे लिख दे रहा हूँ पहले। जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ से 2 बार टैब बटन का यूज कर दे रहे हैं। ठीक है,
पे मैंने इंटर प्रेस कर लिया। फिर टैब दबा लिया। ये थोड़ा सा इसके बीच में था तो मैंने यहाँ से क्या किया देख लिया, 1 2 था, 1 2 3 बार टैब मैंने दबाया। ठीक है, मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से मैं इंटर दबा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोगों को इसे एडजस्ट करना है तो पहले दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर लिया। अब इसके बाद मैं फिर इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ, जितना आवश्यकता अनुसार बढ़ना चाहिए। जितना साइज़ था मैंने इसे बढ़ा दिया है। अब फिर इनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ाऊँगा। ठीक है, अड़तालीस से ज़्यादा हो गया, 36, तो मैं इसे 40 करके देखता हूँ। 40 में ठीक है, तो कोई यहाँ से दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अलाइनमेंट सेंटर था तो सेंटर मैंने कर दिया इसको। फिर मैं इसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसकी साइज़ को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इसका साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे इस दोनों के बीच स्पेस लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लाइन स्पेसिंग करके भी थोड़ा सा स्पेस में दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जब आप लोग प्रिंट आउट निकाले होइएगा या स्क्रीनशॉट लेकर मोबाइल में रखे होंगे तो ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक्सेल और पावर पॉइंट और एक्सेस के पहले जो है एक बुलेट टाइप का लगा हुआ है। तो हम लोगों को एक चीज़ समझना होता है कि बुलेट कभी भी एक लाइन में दो जगह नहीं लगता है। तो यानी कि यहाँ भी बुलेट यहाँ भी बुलेट नहीं लग सकता है। बुलेट जब भी लगेगा तो एक लाइन में फर्स्ट ही लगेगा और सेकेंड वाले में तो कभी भी नहीं लग सकता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि अगर हमने जैसा कि मान लिया जाए कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और बुलेट लगाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ बुलेट लग रहा है। ठीक है, बाकी जगह बुलेट नहीं लग रहा, तो यहाँ की बुलेट का कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो ये सारे को बोल्ड करना है तो मैंने सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया। अब यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करूँगा मैं तो सेम फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। तो हमारे पास एक ब्रश आ जाएगा, तो हम लोग इसे अगर ड्रैग कर देंगे तो ड्रैग हो जाएगा। तो कुछ कुछ कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक ही बार फंक्शन काम करेगा, तो आपको बार बार करना पड़ सकता है। तो यह आप लोग सिलेक्ट करके भी बोल्ड बारी बारी से कर सकते हैं। ठीक है, या कंट्रोल की सहायता से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। तो चलिए मैंने यहाँ तक इसको कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर एक कलर पहले फिल कर दे रहा हूँ। वो फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, यहाँ सेव फिल में हम लोग को करेंगे, यहाँ टेक्स्ट स्टाइल वाला बॉक्स नहीं करेंगे। ठीक है, सेव फिल में जाएंगे, ब्लैक कलर को मैंने यहाँ फिल कर दिया। जैसे ब्लैक किए तो ऑटोमेटिक जो फ़ॉन्ट था हमारा वो वाइट हो गया। ठीक है, इसके लिए हमको अलग से मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने इंटर देके से यहाँ से एडजस्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ इंसर्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर एक छोटा सा है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही ड्रैग किया मैंने, एक यहाँ छोटा सा हमारा बन गया ये, तो इसको मैं कट कर ले रहा हूँ और बाकी कर्सर पोजीशनिंग करके कंट्रोल भी से मैं इसको बारी बारी से पेस्ट कर दूंगा, एक स्पेस दूंगा। कंट्रोल भी से मैं फिर इसको क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया, एक स्पेस दे दिया, फिर कंट्रोल भी से मैं इसको पेस्ट करके एक स्पेस दे दिया। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो बुलेट के पैटर्न में यहाँ पे शेप का काम किया गया था। तो यहाँ तक तो हमारा बन गया है। अब बाकी बच गया है यहाँ के अंदर 2 शेप्स लेके और बनाने हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप लेंगे, यहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ। अब इसके अंदर राइट क्लिक करके एक टेक्स्ट करूँगा और लिखने से पहले नो स्पेस। जब कभी भी 2 लाइन में कुछ लिखा हुआ रहे तो आपको ध्यान रखना है कि नो स्पेस करके ही लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर लिखा हुआ है हमारा CD फीचर्स 5, है ना, तो हम लोग इसको लिख देंगे CD FEATURE, फिर इंटर दबाया। इसके आगे 5 जो लिखा हुआ है ना 5, वो हमारा वर्ड आर्ट का चीज़ है। ठीक है, तो
थोड़ा सा उसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ अच्छे से। मैंने यहाँ एग्ज़ाम प्रैक्टिस लिख दिया, ठीक है। यहाँ एग्ज़ाम प्रैक्टिस लिखने के बाद, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसके साइज को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमारा एडजस्ट हो गया साइज, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और यहाँ से टैग कर लेते हैं। अब इसके अंदर फॉर्मेट में जाके सेव फिल कर देते हैं, या कोई और भी कलर चाहेंगे तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई अलग ही कलर मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। फिर शेप का आउटलाइन जो है वाइट कलर का कर दिया, और इसका थिकनेस को थोड़ा सा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। बढ़ा दिया तो यहाँ पे आपका कुछ कटा हुआ दिख रहा है, इसको साइजिंग हैंडलर को क्लिक करके फिर आप इसको साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग बाहर क्लिक कर देंगे ना, इससे डिसलेक्ट कर देंगे, फिर इंसर्ट मेनू में आएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे, ये वाला फॉर्मेट क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके इसमें 5 है तो हम लोग इसको 5 टाइप करके ओके कर देंगे। जब ये हमारा इस तरह का आ गया, जैसे ही इसको हम लोग ओपन किए तो फॉर्मेट मेनू के अंदर बहुत सारा फीचर्स यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है। तो हम लोगों को इसमें करना क्या है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। तो जबकि यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सारा डिजेबल हमको दिखेगा, ठीक है। तो हमको इनेबल इसको करने के लिए क्या करना होगा, ये वाले को मार्जिन वाले एरिया में खींच के ड्रैग करके रखना होगा। जब ड्रैग किए तो हम ये पीछे चला गया। तो टेक्स्ट रैपिंग में जाके अब इसको हम लोग देखेंगे तो इसके फंक्शन को देख पा रहे हैं कि एक्टिवेट हो गया। तो इसमें हम लोग इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें, क्योंकि ऊपर लाना है। तो अब ये मूवेबल हो गया, तो अब इसको हम लोग माउस से आसानी से जहाँ भी चाहें इसको मूव करके ले जा सकते हैं। और ये साइज हैंडलर है, इससे साइज हम लोग इसका एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थिकनेस बढ़ाना घटाना हो जो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ रख दिया, फिर आप इसको यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा 5 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे एक शेप लेना है मुझे, फिर यहाँ पे मैंने एक शेप लिया और यहाँ पे इसको ड्रैग किया, और सिंपली जैसे मैं करता आ रहा था इसके ऊपर राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट कर दिया। अब रोन ग्लिस्टर एक लाइन में लिखा हुआ, अगर आप यहाँ नो स्पेस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कर लिए तो अच्छा आदत बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ रोन ग्लिस्टर लिख दिया है। जब मैंने रोन ग्लिस्टर लिखा तो इसका फॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा साइज को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है कलर जो है हम फील कर देंगे ब्लैक कलर। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बना हुआ है ये सेम कलर में बना हुआ, तो इसीलिए मैंने लाइन के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की, छेड़छाड़ नहीं किया, सेप आउटलाइन नहीं दिया, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बीच वाले पार्ट में या एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम लोगों को लिखना, तो फिर से हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, शेप में गए, बस इसको यहाँ से ध्यान में रखना है, इसको 50-50 के हिसाब से इसको ले लेंगे, ठीक है। फिर राइट क्लिक करके एड टेक्स्ट करेंगे, लिखने से पहले बताया ही नो स्पेस पे क्लिक कर देना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन लिखना है, EXAM। अब इसके पास सही का निशान है, सही का निशान हम लोग सैम्बोल से लाते हैं। इंसर्ट मेनू में जाएंगे, सैम्बोल पे क्लिक करें, यहाँ पे रिसेंट अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ दिखता है, अगर नहीं दिखेगा तो मोर सैम्बोल पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे एरियल फॉन्ट, और यहाँ पे इस तरह से आप इसको खोजेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से खोजना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर से अगर आप देखते हैं तो मैं इसको खोज रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है, क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया, हमारा सही का सैम्बल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब प्रिपरेशन लिखना है तो मैंने प्रिपरेशन लिख दे रहा हूँ उसे, PREP, और इसके सिलेक्ट करके मैं इसको होम में जाके इसको बोल्ड कर दिया। फिर अब सारे को सिलेक्ट करके थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो है शेप आउटलाइन नहीं है ना, यहाँ पे क्लिक करके मैं फॉर्मेट में जा रहा हूँ, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली यहाँ पे थोड़ा सा एरो की से मूव कर लिया हम लोग। अब कम्प्लीटली हमारा जो प्रोजेक्ट है एज इट इज़ बन गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करके प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे देख सकते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है एज इट इज़ बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये
एक पहला प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप समझना था, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में अगर प्रोजेक्ट दिया जाएगा या ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट को एज इट इज़ बनाना है। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट बना के इतना मेहनत किए हैं तो इसको हम लोग सेव भी कर लेते हैं। ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव पे क्लिक किए हैं। चलिए हम इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे ही क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हमारा है तो चलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ प्रोजेक्ट 01, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से सेव किया। जैसे ही सेव किया यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार में हमारा प्रोजेक्ट 01 आ गया, ठीक है। यानी कि ये फाइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं MS वर्ड में हमारा प्रोजेक्ट 01 आ गया है। तो फिर से मैंने इसे 2 बार क्लिक किया और ये प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो रहा है। जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ प्रोजेक्ट बना दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को करना है, समझना है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ आते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।